Hi everyone, today we are going to learn 692 to 700 and today's day is 72. Welcome to my channel Education Facilitator. तो अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे वर्ड पा मीट इसी डिक्शनरी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड डिक्शनरी है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे रूट वर्ड से रिलेटेड वीडियोज़ एक्सप्लेन किए हुए हैं, साथ के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज़ है उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो अगर आपको इस तरह की वीडियो से मदद मिलती है, अगर आपको सीखने में आसानी होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. जो स्पेशली लर्नर्स हैं, सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं या आप खुद अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हैं तो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 691 टू 700 वर्ड्स. क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अब देखेंगे चैनल पे जाकर के, मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है. तो let's begin. So today's first word is it is rogue. What is it? It is rogue. ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन यूज होता है जिसका अर्थ होता है दुष्ट होने से, कपटी होने से, या जो बहुत बुरे लोग होते हैं उनको बोला जाएगा. ठीक है. कनिंग, श्रूड, विली, रास्कल. हाँ, इट इज़ अ बैड वर्ड और ये कंप्लीटली रॉन्ग वर्ड है, बट इसका मतलब ही होता है कि जो बहुत दुष्ट होते हैं उनको बोलते हैं. ही इज़ अ चार्मिंग रोक, मतलब वो किस तरह का बदमाश या बहुत बुरा इंसान है. वो एक बहुत चार्मिंग है, मतलब देखने में ज़्यादा चार्मिंग होगा या व्यवहार में होगा. दे डिफाइंड हिम एज अ रोग, और उन्होंने उसे दुष्ट के रूप में क्या किया? डिफाइन किया, या कह सकते हैं परिभाषित किया. नेक्स्ट वर्ड इज 692. इट इज रुडिमेंट्री. व्हाट इज इट? इट इज रुडिमेंट्री. ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? मौलिक या प्रारंभिक, ये जो बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके. अल्प विकसित, फंडामेंटल, एलिमेंटल, बेसिक, ओरिजिनल, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. ओके. फंडामेंटल मतलब भी हम जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे. हेल्थ केयर इन द विलेज इज स्टिल क्वाइट रुडिमेंट्री, और गाँव में जो स्वास्थ्य सेवा है वो अभी भी काफ़ी अल्प विकसित है, मतलब भी पूरी तरह विकसित नहीं है. सम डायनासोर्स, जो हम देखते हैं ना मूवीज में, अभी भी जब हम छोटे थे तो बहुत ही क्रेज था. अब तो आजकल इतनी नहीं है मूवीज में देखी जा रही, मतलब मूवीज इतनी नहीं आती डायनासोर से रिलेटेड. सम डायनासोर्स हैड ओनली रुडिमेंट्री टीथ, और कुछ डायनासोर के जो दांत थे वो केवल कैसे थे? अल्प विकसित थे, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं थे. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड रूमिनेट. व्हाट इज इट? इट इज रूमिनेट. ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है चिंतन करना, या जैसे गाय जुगाली करती है उसको भी हम बोलते हैं. तो देखिए, एक वर्ड के मैंने आप लोग जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, एक वर्ड के एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं. डिपेंड ये करता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बेसिस हाउ डू वी यूज द वर्ड इन द स्पेसिफिक सेंटेंस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बेसिस वी यूज इट. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. जब हम कोई भी अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे उस डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ किस तरह से, क्या वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ नाउन यूज़ हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. तो आप ध्यान रखिएगा कि रूमिनेट का यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है. इसका अर्थ होता है डिवाइड, च्यू द कर्ड, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट. ये सब इसी से ही रिलेटेड मीनिंग है. कॉन्टेम्पलेट का मतलब ही होता है मनन करने से या चिंतन करने से होता है. ही सैट देयर, मतलब वो वहीं बैठकर क्या करना है? रुमिनेटिंग एंड पिकिंग एट द टेबल क्लॉथ. वो क्या कर रहा था? चिंतन कर रहा था और मेज पोश को चुन रहा था. पिकिंग का मतलब वो चुन रहा था. The cow began to ruminate after eating up grass. और जो गाय है घास खाकर क्या कर रही थी? जुगाली करने लगी. तो देखिए, मैंने दोनों तरह से यूज किया है, यहाँ पे चिंतन के रूप में, यहाँ पे गाय जिस तरह से मतलब खाती है तो क्या जुगाली करती है उस बेसिस पे. रस्टिक. व्हाट इज द मीन ऑफ रस्टिक? रस्टिक
ऑलवेज यूज फॉर द पास्टरल लाइफ, और हम कहेंगे देहाती या बोल सकते हैं असभ्य या गांव से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उससे पास्टरल, रूरल, अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट, मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, हार्श है, मिसबिहेव करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं। और साथ के साथ देहात से तो हम कह ही सकते हैं, देहात का अर्थ जो गांव का जो जीवन है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। द विलेज हैड अ सर्टन रस्टिक चार्म, वेरी नाइस। तो यहाँ पे गांव में एक विशेष देहाती आकर्षण था। द फार्म हाउस हैड अ सर्टन रस्टिक चार्म अबाउट इट, और जो फार्म हाउस है एक विशेष देहाती आकर्षण था। कल ही मैं मुझे उन सर का नाम नहीं पता है, वो एक्टर थे, मैं जब छोटी थी तो मैं उनके वो कभी कभी मैं उनको सीरियल में देखती थी। उन्होंने वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो बता रहे थे हाउ डिड ही क्विट एक्टिंग करियर, और उन्होंने किस चीज़ को चूज़ किया, एग्रीकल्चर को, और वो उनका अपना फार्म है और वो किस तरह से अपनी जो इंटरेस्ट है उनको चेंज किया, और वो खुद अब किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एग्रीकल्चर में, और उनकी बहुत सारी फसलें वगैरह जो भी होती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू विल हैव टू शिफ्ट योर एनर्जीज ऑफ वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिन। व्हाट इज इट? इट इज सैक्रिन। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मधुर, मिठास या चीनी जैसा, या कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, अच्छी होती है। ओवर सेंटिमेंटल, ओवर इमोशनल, क्लॉइंग, शुगरी, ये सब इसी से ही रिलेटेड सिमिलर मीनिंग्स हैं। किससे रिलेटेड सिमिलर मीनिंग है? इट इज कॉल्ड सैक्रिन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रिन। शी स्माइल विद सैक्रिन स्वीटनेस, और वह बहुत ही अच्छी मिठास के साथ मुस्कुराई, बहुत ही किस मिठास के साथ मुस्कुराई, बहुत ही सॉफ्ट स्माइल थी उसकी। आई डोंट ट्रस्ट हर, और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। विद हर सैक्रिन स्माइल्स, और मैं उसकी जो मतलब बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट स्माइल है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। 690 से इट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। ये क्या है? एक नाउन है, अपवित्रीकरण, तोड़ना या मरोड़ना से है, ठीक है। पॉल्यूशन, वायलेशन, डिफॉर्मेशन, ये सब ही इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ये सेम लिख दिया था। इट इज अ सैक्रिलेज टू ऑफेंड डेमोक्रेसी, और यह लोकतंत्र को ठेस पहुंचाना क्या है? अपवित्रता है। द कल्ट ऑफ रोमन एम्परर वॉज सैक्रिलेज टू ज्यूइश एंड क्रिश्चियन, और जो कल्ट का मतलब होता है धर्म संप्रदाय, तो रोमन एम्परर का जो धर्म संप्रदाय था वो किस तरह का था? वो यहूदियों और इसराइलियों के लिए बहुत ही अपवित्र था, मतलब वो सही नहीं था। क्योंकि रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम जब सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस कैरेक्टर है, दैट्स नन ऑफ अदर देन दैट्स जूलियस सीजर। तो रोमन साम्राज्य के जो वहाँ के जो क्या कहा जाए ना, रूल्स रेगुलेशंस थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रोसेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रोसेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पुण्यमय या पवित्रता से, या बहुत, अब देखिए उधर अपवित्र की बात हुई, अब यहाँ पे इस सैक्रोसेंट से हम कुछ अच्छी पवित्र की बात करेंगे, जैसे होली, प्योर, ये इसमें एस स्मॉल कर लीजिएगा। सैंक्टिफाइड, पाइस मतलब होता है जो बहुत पवित्र होते हैं। पवित्र का मतलब यहाँ पे पवित्रता का मतलब ये हो जाएगा कि जो ज्यादातर बुराइयों से खुद को दूर रखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आप बुराइयों से खुद को जब भी ज़्यादा दूर रख सकते हैं जब आपका ज़्यादातर टाइम गॉड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इन इंडिया द काउ इज अ सैक्रोसेंट एनिमल, और हमारे जो देश है भारत में गाय क्या है? एक बहुत ही पवित्र जानवर है। हिंदू लोग पूजा करते हैं गाय की, तो वो उस जानवर को बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं। वीकेंड्स आर सैक्रोसेंट इन आवर फैमिली, और जो वीकेंड होता है ना, वीकेंड का मतलब होता है जैसे सैटरडे संडे, जो वीक का जो अंत होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही अच्छा पवित्र होता है हमारे फैमिली में, उसको बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि छुट्टी मिल रही होती है ना। अदरवाइज सबसे बेस्ट डे कौन सा होता है? मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बेस्ट दिन, संडे से भी पहले अगर देखा जाए तो सैटरडे की जो इवनिंग होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि आप उसमें ऐसा लगता है कि अब आप लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट पे हैं। ये मेरे लिए स्पेशल है।
698 इट इज सेगेशियस, इसका अर्थ होता है मेधावी से, बुद्धिमान से, चतुर से, जो बहुत समझदार होते हैं उनको। ये क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा किस में, सेंटेंस में। ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रेनी, जो बहुत ही दिमाग से समझदार होते हैं, ठीक है। ही वॉज श्रूड, और वो किस तरह का था, वो बहुत ही श्रूड था और बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, बूढ़ा व्यक्ति था। People love dogs because they are sagacious animal. It is true. जो एनिमल में अगर डॉग को लोग क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसको पता होता है कि ह्यूमन का जो अफेक्शन है। वैसे तो अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं तो सोचती हूँ सारे ही एनिमल्स में अगर आप देखा जाए तो ये टेंडेंसी होती है, आप किस तरह से उनके साथ बिहेव में हैं। अगर आप सॉफ्ट हैं, काम है, तो बुरी से बुरी सिचुएशन में एनिमल्स, बट हाँ कुछ चीज़ों में एनिमल्स में तो कुछ उनकी फितरत ही होती है, तो उस फितरत को कैसे बदला जा सकता है। मतलब आप सांप को, वो कहते हैं ना, सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, काटेगा अगर काटना होगा तो। मैं एनिमल्स के लिए बहुत सॉफ्ट हूँ, बिल्कुल भी मारने में या तकलीफ पहुँचाने में नहीं, बट मैं बहुत कॉन्शियस हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एनिमल्स हैं, ये इनको हमसे जितना हम लोग सोचते हैं कि हम इनसे डरते हैं, ये हमसे ज़्यादा डरते हैं। और ये बात सच है, हम लोग ज़्यादा हार्मफुल हैं इनके लिए, हम लोग जाकर के इनका शिकार करते हैं, लोग जाकर के इनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जंगलों में जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस जो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना। और फिर हम लोग एनिमल्स को बुरा कहते हैं, तो मैं एनिमल्स को बिल्कुल बुरा नहीं कहती। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज सेलियंट। व्हाट इज इट? इट इज सेलियंट। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मुख्य से, खास से, प्रमुख से, मेन हो, चीफ हो, पर्टिकुलर हो, लीडिंग हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसका? सेलियंट बोलेंगे। ही रेड, यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। द सेलियंट फैक्ट्स क्विकली, और उसने क्या किया, जो प्रमुख तथ्य थे उनको तुरंत पढ़ लिया, जो मेन फैक्ट्स थे उनको। ही समराइज्ड द सैलेंट पॉइंट, और उसने मुख्य जो पॉइंट्स थे उनका क्या किया? समराइज किया, उनको सारांश प्रस्तुत किया। 700 इट इज सैल्यूटरी। व्हाट इज इट? इट इज सैल्यूटरी। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लाभकर या हितकर से, मतलब कोई आपके फायदे से रिलेटेड हो। प्रॉफिटेबल, एडवांटेजेस, फ्रूटफुल, लुक्रेटिव, ये सब इसी के ही सिमिलर, मतलब ये अगर एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव ही है, तो ये भी सिमिलर यूज होंगे। तो चलिए इनको एग्जाम्पल में समझ के आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। द एक्सीडेंट वॉज सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द डेंजरस ऑफ क्लाइंबिंग, और जो ये दुर्घटना, जो एक्सीडेंट था, चढ़ाई के खतरों की एक अच्छी याद दिलाती थी। जिसको अच्छे लगते हैं खतरे, और आप यकीन मानेंगे अगर आप लोगों को खतरा सच में अच्छा लगता है और आप लोग सच में बहुत एडवेंचरस हैं, तो ये एक अलग ही इंजॉयमेंट है। इसको तो मैं कह सकती हूँ ये एक अलग ही इंजॉयमेंट है। तो अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा अनुभव हो या आप किसी अनुभव में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ के साथ आप लोग अपना जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, अगर आपको उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे आप लोग भी वोकेबलरी, जैसे लोग पूछते हैं मुझसे, एक ने पूछा भी कुछ 1-2 दिन पहले कि मैम अपनी वोकेबलरी को कैसे इस्टेब्लिश करें। तो इस्टेब्लिश करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप डेली पढ़िए। मैं एज अ फैसिलिटेटर टीचर मैं आपको बता दूं, मैं डेली वोकेबलरी पढ़ती हूँ और उसके बावजूद मैं बहुत सारे वर्ड्स को लैक करती हूँ, क्योंकि वोकेबलरी आप पूरी लाइफ भर पढ़ेंगे, आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे आपको उतनी ही अच्छी याद होगी, और रिपीटेशन आपकी जब भी होती है जब आप रीडिंग ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई से हमेशा जुड़े रहिए। आप कोई भी प्रोफेशन में हो दैट इज़ ओके, पर अपना एक टाइम ज़रूर निकालिए पढ़ाई का, कुछ भी आप में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, तो उस बेसिस पे मैं आपकी वोकेबलरी ज़रूर अच्छी हो सकती है। अगर आप लोग किसी सपोज रीडिंग वगैरह में ज़्यादा आपके कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगी आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। एंड अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है। वो आपको अच्छे से पता होगा कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंडक्ट कर रहे हैं, खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपने में कर रहे हैं, और पढ़ाई से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो आज का इस सुझाव के साथ मैं आपको ये लास्ट जो
स्टेटमेंट है, इसको कंप्लीट करके आज का हम सेशन कंप्लीट करते हैं। इट वॉज सैल्यूटरी एक्सपीरियंस टू बी इन द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जो कम होते हैं। जैसे हमारी जो इंडिया है, इसमें पॉपुलेशन में कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे रिलीजन है जो कम हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे देश हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। माइनॉरिटी में कौन आ जाएंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स तो हैं हमारे देश में, लेकिन कुछ और भी ऐसे क्या कहा जाए, धर्म के लोग हैं जो हमारे देश में है। जैसे जैन को कहा जाए, बौद्धिज्म के लिए को कहा जाए, क्रिश्चियनिटी को कहा जाए, तो ये माइनॉरिटी के हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो माइनॉरिटी थी या जो अल्पमत में होना एक तरह का क्या है, लाभप्रद अनुभव था। तो रिलीजन का तो सिर्फ एक चीज़ है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट रिलीजन है। आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप बेस्ट रिलीजन में है। अनदर थिंग इज दैट आप लोग अपने दिल से किसी भी चीज़ को फॉलो कीजिए, एंड just you should have that grace towards your spirituality, and when you have, then you will come to know, if you face any kind of adverse situation, you will come out from the situation. That's it. After completing the session, I would like to say, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको हर एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, पर मैं वीडियोस डाल रही हूँ, इसलिए आप अपडेटेड रहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कीजिएगा। एंड बहुत वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं, क्योंकि वोकैबलरी इन दोनों करा रही हूँ, तो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।